अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ गिल्लू लेखिका महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका महादेवी वर्मा जी ने गिलहरी जैसे एक चंचल और छोटे जीव के प्रति प्रेम का चित्रण किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने गिलहरी के विभिन्न क्रियाकलापों और जीवन का बड़ी रोचकता से चित्रण किया है। एक बार लेखिका महादेवी वर्मा जी की दृष्टि बरामदे में गिलहरी के एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो अनुमानतः अपने घोंसले से जमीन पर गिर गया होगा। उस गिलहरी के बच्चे को दो कौवे मिलकर अपना शिकार बनाने की तैयारी में जुटे थे। तत्पश्चात लेखिका ने गिलहरी के घायल बच्चे को कौवे की चोंच या गिरफ्त से बचाकर अपने रूम ले गई और उसका मरहम पट्टी किया। प्रस्तुत पाठ के अनुसार लेखिका के द्वारा किए गए उपचार और देखभाल के पश्चात तीसरे दिन गिलहरी का बच्चा इतना स्वस्थ हो गया था कि वह अपने पंजों से लेखिका की उंगली पकड़ने लगा था। लेखिका ने उस गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रखा। 3 से 4 महीने में गिल्लू के चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ और चमकती आँखों की प्रगति सभी को आश्चर्य में डालने लगी थी। महादेवी वर्मा जी ने फूल रखने वाली एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया था, जो अगले 2 सालों तक गिल्लू के रहने का ठिकाना बन गया। गिल्लू अक्सर लेखिका का ध्यान खींचने के लिए लेखिका के पैर तक आता और तुरंत अपने चंचल भरे अंदाज में पर्दे पर चढ़ जाता। तत्पश्चात पुनः उसी तेजी से उतरने चढ़ने की क्रिया जारी रखता। गिल्लू दौड़ लगाने का काम तब तक करता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए तत्पर न हो जाती। तत्पश्चात गिल्लू अपनी खूबसूरत चमकीली आँखों के द्वारा लेखिका के क्रियाकलापों पर भी नजर रखा करता। भूख लगने पर वह लेखिका को चीख चीख कर आवाज लगाता। एक दिन गिल्लू के जीवन में पहले बसंत का आगमन हुआ। गिल्लू खिड़की के जाली के पास जाकर बैठा रहता। अन्य गिलहरियां भी वहां आकर चिक चिक करती रहती थी। इस क्रियाकलाप को देखकर लेखिका ने जाली के एक हिस्से को खोलकर गिल्लू को बाहर आजाद छोड़ दिया। इस प्रकार लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी जाली से बाहर चला जाता। तत्पश्चात दिन भर दूसरे गिलहरियों के साथ उछलता कूदता और शाम होते ही अपने झूले में वापस आ जाता। जब लेखिका खाना खाते रहती, तब गिल्लू अक्सर लेखिका के कमरे में पहुंचता और थाली में बैठ जाने को व्याकुल हो उठता। बहुत मुश्किल से लेखिका ने गिल्लू को थाली के पास बैठना सिखाया। बाद में गिल्लू लेखिका के खाने के वक्त साथ में बैठा करता और चावल का एक एक दाना बड़ी सफाई से खाता। गिल्लू का पसंदीदा खाद्य पदार्थ काजू था। जब गिल्लू को कई दिनों तक काजू नहीं मिलता, तब वह दूसरे खाने की चीजों को भी लेना बंद कर देता। प्रस्तुत संस्मरण के अनुसार एक रोज लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत हो गई, जिससे उन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही रुकना पड़ा। जब लेखिका अस्पताल में थी, तब गिल्लू ने काजू लेना काफी कम कर दिया था। तत्पश्चात जब लेखिका अस्पताल से घर लौटी, तब गिल्लू लेखिका के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे और कोमल पंजों से लेखिका के सर और बालों को धीरे धीरे सहलाता। गर्मी के दिनों में गिल्लू लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता। इस प्रकार वह लेखिका के करीब रहने के साथ साथ ठंडक में भी रहता। आगे संस्मरण के अनुसार वास्तव में गिलहरियों की उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, इसलिए गिल्लू के जीवन का भी अंत आ गया था। उस रोज पूरा दिन उसने कुछ नहीं खाया पिया। रात में वह झूले से उतरा और लेखिका के बिस्तर पर आ गया। वह ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर चिपक गया। जब लेखिका ने गिल्लू को ठंड के जकड़ में पाया, तो उसने गिल्लू को हीटर जलाकर ऊष्मा देने की कोशिश की, परंतु लेखिका की हर कोशिश व्यर्थ रही। अंततः गिल्लू हमेशा के लिए सो गया। तत्पश्चात लेखिका ने मृत गिल्लू का सोनजूही की लता के नीचे समाधि बना दी। आतर लेखिका को सोनजूही में एक पीली कली को देखकर गिल्लू की याद आ गई थी।
अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।